बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, हमारा मुहर्रम के महीने में है और इस महीने में मुख्तलिफ़ तरह के सवालात लोग करते हैं। एक सवाल ये भी किया जाता है कि क्या मुहर्रमुल हराम में मातम करना सही है या सही नहीं है। ज़रा इस सिलसिले में वजाहत फरमाएँ, शरई रहनुमाई फरमाएँ। तो फ़ुक़हा किराम ने, उलमा ने अपनी किताबों में इस सिलसिले में मुकम्मल वजाहत की है और मातम करना ये शरअन नाजायज़ है, हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। वो आदमी मुसलमान नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है, वो आदमी का ताल्लुक़ हम में से नहीं है। कौन? मन लतमल खुदूद, जिसने अपने रुखसारों को, कल्लों को मारा, तमाचे लगाते रहते हैं, गरीबान चाक करते हैं, जाहिलियत के नारे लगाते हैं, नौहाखानी वगैरह करते हैं। ऐसे करने वाले को अल्लाह के रसूल ने फरमाया लैसा मिन्ना, हम में से नहीं है। और मातम क्यों किया जाए, ज़रा गौर तो कीजिए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत एक अलमनाक वाक़या है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन जहाँ तक गम और अफसोस की बात है तो हमें शरीयत ने जो रहनुमाई की है और जो तरीक़ा बताया है वो ये है कि किसी भी मुसीबत और परेशानी में किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा अफसोस करना और फिर उस सिलसिले में सोग वगैरह मनाना, ये शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। फरमाया कि हाँ, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी जो अहलिया होगी, जो बीवी होंगी, वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, सोग में रहेगी। तो शरीयत ने हमें ये तालीम दी है। और इस्लाम के बड़े शुहदा में सय्यदुश्शुहदा जिन्हें कहा गया है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी शहीद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में उनकी शहादत हुई है। लेकिन हमें कोई रवायत नहीं मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम मनाएं और हर साल मनाते हो। ये मातम का एक सिलसिला है कि जो ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है एक मातम का माहौल बन जाता है। एक ख़ास तबक़े में, कहा जाए तमाम मुसलमानों में तो नहीं, लेकिन एक ख़ास तबक़े में, कुछ मुसलमानों में, और रोना धोना, काले कपड़े पहनना, ताज़िया बनाना और मुख्तलिफ अंदाज की मजलिसें क़ायम करना, नौहाखानी करना, ये शरीयत का तरीक़ा नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या अलमनाक वाक़या, हम उसे मानते हैं, लेकिन शहीद होना ये बहुत बड़ा मर्तबा है। जिन्होंने शहीद किया वो जालिम थे, जाबिर थे, जो उनकी कत्ल में, शहादत में शरीक हुए, लेकिन इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। हमें तो सब्र करना चाहिए। कुरान करीम तो ये कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, मरते हैं, मारे जाते हैं, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, तो जिंदा है। अल्लाह के पास ज़िंदगी कैफियत है, कैसी कैफियत है वो अल्लाह बेहतर जानता है। और उसी तरीके से हमें तो गमों पर सब्र करना सिखाया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। उसी तरह हमें तो ये सिखाया गया है, बताया गया है, वबश्शिरिस साबिरीन, कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। तो हमें तो सब्र करना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ जो अफराद थे, उनके कुंबे के अफराद थे, दीगर अफराद थे, उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। हमेशा हमें इशारे सवाब करना चाहिए, न कि मातम करना, ताज़िया बनाना, गम करना, सीना को भी करना, हाय हाय का नारा लगाना, नंगे पाँव चलना, अपने आप को ऐसी हालत में रख देना जिस हालत को शरीयत नापसंद करती है। यकीनन हमें और आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो मातम ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस्लाम से मातम का कहा जाए कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मातम एक अलग ही चीज़ है। और ये मातम भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के बहुत बाद शुरू हुआ है। उसी तरह ताज़िया बनाना बहुत बाद शुरू हुआ है, तकरीबन 300, 400, 350 साल के बाद ये शुरू हुआ है, वरना पहले मातम नहीं होता था।
तो मातम नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, उसमें शरीक भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये शरीयत इस्लामिया के तालीम के बिल्कुल मुगायर है, मुनाफी है, ख़िलाफ़ है। हमें और आपको बचना चाहिए, बल्कि हमें 10वीं मुहर्रमुल हराम को यौम आशूरा को रोज़ा रखना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से क़ुर्बत तलाश करनी चाहिए। ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए। मातम वगैरह का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, उससे दूर रहें, लोगों को भी दूर रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।